हाईकोर्ट फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे फिर शुरू। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। दोपहर 12 बजे तक चलेगा एएसआई सर्वे। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, मुरादाबाद से संदिग्ध आतंकी अहमद रजा गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग लेने की फिराक में था रजा। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त, सीएम योगी। ललितपुर के सिंचाई अधिशासी अभियंता पर गिरी आज निलंबन का आदेश जारी। बुलंदशहर के क्वालिटी कैफेटेरिया में लगी भीषण आग, संचालक को लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया है। अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेने की फिराक में था। अहमद रजा आतंकियों और पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, जहां संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एटीएस ने मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया। अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेने की फिराक में था। अहमद रजा आतंकी और पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया है। अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेने के फिराक में था। अहमद रजा आतंकी और पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, लखनऊ से खबर है, जो संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, याद दिव्या जी, आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने जो है मुरादाबाद से जो है आज अहमद रजा को गिरफ्तार किया है। और एटीएस को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद में अहमद रजा है और जो पाकिस्तान से इसकी गतिविधियां जो है पाई गई हैं, उसी के तहत जो है आज सुबह कार्रवाई करते हुए जो है एटीएस ने इनको वहाँ से मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, ललितपुर से, जहां अधिशासी अभियंता सिंचाई छत्रपति सिंह पर कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने अधिशासी अभियंता को निलंबित किया है। जेईई से अभद्रता कार्य में लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर निलंबन की जानकारी दी और निलंबन की कार्रवाई से सिंचाई विभाग में हड़कंप मच गया है। ललितपुर सिंचाई निर्माण खंड द्वितीय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से आपको खबर बता रहा है, जहां अधिशासी अभियंता सिंचाई छत्रपति सिंह पर कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने अधिशासी अभियंता को निलंबित किया है। जेईई से अभद्रता कार्य में लापरवाही के चलते यह कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर निलंबन की जानकारी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त है और उन्होंने सिंचाई अधिशासी अभियंता सिंचाई छत्रपति सिंह पर कार्रवाई किया और उन्हें निलंबित भी किया है। सिंचाई विभाग के छत्रपतियों का जो है सीएम ने स्वयं कार्रवाई की है। कि वजह यह थी कि अभियंता ने जो है जेई और एक से अभद्रता की थी। इसी कार्य को लेकर के जो है सीएम योगी ने जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इससे जो है सिंचाई विभाग में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि मामले को जो है खुद जो है मॉनिटरिंग जो है सीएम योगी जो हर विभागों को कर रहा है। इसको लेकर के जो है काफी हड़कंप मचा हुआ विभाग में। विनय, मामले को लेकर क्या किसी ने शिकायत की थी? इस कार्रवाई जो ये कार्रवाई हुई है, विनय? जो अधिशासी अभियंता रहे छत्रपति सिंह थे, उन्होंने जो है जेई और एई से जो है अभद्रता की थी और कार्य में जो है लापरवाही पाई गई थी। इसी के चलते जो है इनका निलंबन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे।
रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से, जहां अंसारी रोड बाजार स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई है और आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात आग लगी है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड की घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहा है, जहां अंसारी रोड बाजार स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई है। आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात आग लगी है। वही सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड की घटना बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो यह खबर सामने आ रही है, बुलंदशहर से अंसारी रोड बाजार स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि बुलंदशहर के कोतवाली नगर के अंसारी रोड का मामला है, जहाँ पर देर रात जो है अज्ञात कारणों से जो है आग लग जाती है क्वालिटी कैफेटेरिया में। तो इससे जो है लगभग 3 दुकानें जो है उससे जो प्रभावित होती हैं और मौके पर जो है पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। घंटों प्रयास के बाद जो है इस भयंकर आग पे काबू पाते हैं, तब जाकर के जो है, लेकिन जब तक काबू पाते हैं तब तक जो है उनका सारा सामान वहाँ पे जल चुका होता है। विनय, देखा जाए तो लाखों की क्षति होने की बात सामने आई है। क्या इस घटना में कोई हताहत भी हुआ है? जी बिल्कुल, इस आग में जो कोई हताहत की घटना की सूचना नहीं है, लेकिन ये जो माना जा रहा है प्रशासन द्वारा जो जांच की गई, इसमें जो है इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी है, लेकिन फिलहाल कारणों का पता जो है अभी प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। करीबन 2:40 पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस की टीम, दमकल विभाग, मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, घंटों के अथक प्रयास के बाद इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का। ज्ञानवापी परिसर में अब एक बार फिर सर्वे शुरू हो गया है, जिसे लेकर वाराणसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे से सर्वे करने पहुंच गई तो दोपहर 12 बजे तक सर्वे करेगी और इस दौरान किसी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी। जुम्मे के चलते सर्वे जल्द ही खत्म किया जाएगा, जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। वही मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। मस्जिद कमेटी का कोई भी पदाधिकारी और उनके वकील सर्वे में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर सर्वे शुरू हो गया, जिससे लेकर वाराणसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे से सर्वे करने पहुंच गई है, जो कि दोपहर 12 बजे तक सर्वे करेगी और इस दौरान किसी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी। जुम्मे के चलते सर्वे जल्द ही खत्म किया जाएगा, जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। वहीं मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो ज्ञानवापी सर्वे परिसर में सर्वे शुरू हो गया है और जिससे वाराणसी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के जो है हाईकोर्ट ही गया था, लेकिन कल उसकी याचिका खारिज हो गई थी और याचिका खारिज होते कोर्ट ने आदेश दिया था कि सर्वे जो है यथासंभव तरीके से जो है सर्वे शुरू किया जाए। उसी के तहत जो है आज 4 अगस्त को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वहां पहुंची है और ये उसको निर्देश कोर्ट ने ये कहा था कि शुक्रवार जो है मुस्लिम लोगों को जो नमाज करी जाए उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस वजह से जो है सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक की जो सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन इस सर्वे कार्य में जो है मुस्लिम पक्ष का जो है वो लोग नहीं आए हैं, तो इससे माना जा रहा है कि वो लोग जो है इसमें जो है सहयोग नहीं करें। लेकिन फिलहाल जो है सर्वे टीम जो है वहाँ जाँच करने पे लगी हुई है। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की एक बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 709 एडी को लेकर रामपुर तिराहे पर 36 दिन से चल रहे धरने के संबंध में वार्ता की गई। भारतीय किसान यूनियन ने एक पत्र में लिखा कि जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एडी का निर्माण करते समय किसानों और नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले में संयुक्त जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यदि नियम विरुद्ध कोई कार्य किया गया तो निर्माता कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह में निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं।
ये राजमार्ग संख्या 709 एडी है। इसके निर्माण में सैकड़ों किसानों के खेत की जो सिंचाई की नाली थी वो बंद कर दी गई। अवैध खनन जोरों पे है। अगर 20-20 फीट मिट्टी उठा दी कि उन गड्ढों में 20-20 फीट पानी भरा हुआ है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। दूसरा ये है कि कुछ किसानों की भूमि पे बिना मुआवजा दिए कब्जा कर लिया। तो हमारा विषय ये था कि भाई किसान, अगर प्रशासन ताकतवर है तो क्या किसान की जमीन पे कब्जा कराएगा? ये तो प्रॉपर्टी डीलर का काम है। तो इन संबंध में बात हुई और डीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में सारी जांच करा के अवैध खनन की और जो किसानों की जमीन पे अवैध रूप से सड़कें बनाई गई, इन सब पे 1 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। और अगर अवैध खनन और इस तरह की चीज़ें पाई गई तो कंपनी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर उन्हें जांच जेल भेजने के निर्देश। जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा आयोग औषधि विभाग की बैठक हुई। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर खाद्य सामग्री मिल सके। जिला औषधि और खाद्य सुरक्षा अधिकारी चमन लाल ने बताया कि जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और मिलावटखोरी न करने के लिए दुकानदारों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने बताया कि लगातार विभाग द्वारा रैंडम चेकिंग की जा रही, जिसके तहत पिछले महीने दुकानदारों से 82 नमूने लेकर लैब के लिए भेजे गए हैं। सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक थी, जिसकी जो है अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जो है सख्त निर्देश दिए गए कि सभी जो है दुकानदारों को जो खाद्य व्यापार से जुड़े हुए हैं जागरूक किया जाए मिलावट के प्रति, और जो लोग मिलावट करते हैं उनको जो है किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। हाँ, रैंडम चेकिंग की जाएगी। वैसे विभाग द्वारा रैंडम चेकिंग की जाती है, लेकिन आगे भी कंटिन्यू रैंडम चेकिंग की जाती रहेगी। जो भी दूध की डेयरियाँ हैं, मिठाई की दुकानें हैं या जो भी जिस तरह की हैं, सब पे कंटिन्यू चेकिंग। बरेली में पुलिस चौकी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल ने खुद को ही गोली मार ली, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कांस्टेबल का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारने से पहले एक नोट जारी किया था, जिसमें उसने वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद SSP ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। झांसी में भारी बारिश हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया है। पानी भरने से दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जिससे जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो झांसी में भारी बारिश हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया है और पानी भरने से दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी भी हो रही है। जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बिजनौर के नूरपुर में अज्ञात बदमाशों ने कार पर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था, जिसके बाद बदमाशों ने एक शख्स की जमकर पिटाई भी की। सूचना पर उप निरीक्षक विनोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंप पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश पे जुट गई है। कानपुर देहात में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पढ़ाई की उम्र में मासूम बच्चों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के मासूम बच्चे कूड़ा बीनकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है। जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर कॉपी किताबों का बोझ होना चाहिए, उस उम्र में बच्चों के कंधों पर कूड़ेदान का बोझ है। क्षेत्र में बच्चों को भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, यानी यह बच्चे अनाथ हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बच्चे देश का भविष्य नहीं है? क्या इन बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं है? सरकार इन बच्चों पर संज्ञान कब लेगी? अगर ऐसा कोई प्रकरण है जो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो निश्चित ही
जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत हम लोग एक जॉइंट टीम के माध्यम से जो श्रम विभाग है और प्रोबेशन विभाग है और एसडीएम के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करा के बाल कल्याण समिति के सामने रखेंगे और यदि बच्चों को किसी सुधार मतलब किसी बाल गृह में भेजने की आवश्यकता है डिपेंडिंग ऑन दी एज वहाँ पे भेजेंगे और यदि उनके पेरेंट्स को काउंसिल करने की आवश्यकता है तो उसी प्रकार से हम लोग आवश्यकता अनुसार इस तरीके के कोई भी अगर प्रकरण आता है तो उसको गंभीरता से लेंगे। एक बार गए थे सर, मैडम जी ने भगा दिया था स्कूल से, कह रही थी आपकी कोई जरूरत नहीं है, सरकारी कबाड़ भी। पापा जी के पैर टूट गए थे, 2-3 दिन बाद पाँव के प्लास्टर कटे थे, अब उनको आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मुसीबत पड़ी था हमारे। एक भाई और भी था, छोटा वाला घर में रहता, बड़ा है हमसे, एक छोटा हमसे एक बड़ा है। नया नाम खुला बोला लिखवाया था मम्मी ने हमारे को, जब भी आए थे और फिर कभी नहीं। हजारों परिवार को बर्बाद करने वाला कोरोना काल झांसी के एक पिता पर कहर बनकर टूटा। उनके इकलौते बेटे की कोरोना काल में मौत हो गई। पिता झांसी रेलवे अस्पताल के बाहर बेटी की अस्थियां और तस्वीर लेकर भूख हड़ताल पर बैठा है। पिता का आरोप है कि कोरोना काल में उसके बेटे को सही इलाज नहीं दिया गया, सही इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर महेंद्र यादव के खिलाफ तभी से पिता लगातार शिकायतें कर न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीआरओ रेलवे मनोज सिंह का कहना है कि रेल कर्मचारी की बेटी की मृत्यु रेलवे अस्पताल में नहीं हुई है और न ही उसके बेटे के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई है। कि जब तक जिस डॉक्टर ने मेरे बेटे के इलाज में लापरवाही की है उसके खिलाफ प्रशासन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। मैंने संकल्प लिया है डॉक्टर को निलंबित किया जाए, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और जब तक इसको प्रशासन मेरी जिन बातों को नहीं मानता तब तक मैं आज तो मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ, आने वाले कल में क्रिमिनल कंसर्न चालू कर दूँगा। मामला संज्ञान में आया है कि उनके बेटे की जो जान है वो रेलवे हॉस्पिटल में नहीं हुई है, उनकी जो मृत्यु हुई है वो रेलवे हॉस्पिटल में नहीं हुई है और ये मामला उस समय का है जब कोरोना पीरियड का मामला है। तो इन्होंने जिस मंच पर भी उठाया है मामला, उन सब के द्वारा डॉक्टर को दोषी किसी भी उसमें उनको नहीं पाया गया है कि उनका जो मृत्यु का कारण डॉक्टर की गलती होना नहीं पाया गया। फिरोजाबाद में बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल थाना अराव क्षेत्र में तैनात दरोगा दिनेश मिश्रा जांच के लिए गए थे, लेकिन लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद उन्हें सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि बदमाशों ने दरोगा दिनेश मिश्रा को पैगू रोड पर गोली मारी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ा जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना अराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है। गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैकलिंग भी है, तो उससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जनता के बीच चौपाल लगाया, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही तुरंत उसका अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसपी ने कहा कि जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। जनसंवाद से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी ताकि जनसंवाद से पुलिस और लोगों के बीच विश्वास बढ़ेगा। जनचौपाल लगाया है, जनचौपाल लगातार लगाया जाता है और यहाँ महिलाओं से, बुजुर्गों से और यहाँ के संपन्न नागरिकों से बातचीत की गई है। उनकी समस्याएं सुना गया, संवाद किया गया
थोड़ी आपने देखा होगा कि पहले लोग बताने में अपनी समस्या सुझाव रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब संवाद क्रम आगे बढ़ता है तो अच्छे ढंग से ये लोग बात किए हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में लोगों से बातचीत की गई, उनके कुछ समस्या हमारे सामने आई है। हम लोगों ने थाना अध्यक्ष का नंबर 112 का नंबर शेयर किया है। हमने अपना भी नंबर थाना अध्यक्ष को बताया कि बिल्कुल आप बता रहे सभी को, और ये जन चौपाल का जो कार्यक्रम लगातार चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो जनता से हमारी बातचीत होगी और लगातार संवाद होगा तो जनता की समस्या भी सुलझेगी और जो पुलिस और प्रशासन के प्रति जो विश्वास है वो होगा। बाराबंकी में 7 अगस्त से 3 महीने तक 6 दिनों के लिए इंद्रधनुष मिशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं महामारी के दौरान छूटे हुए टीके भी लगाए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवतियों की सूची बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अगस्त को जितने भी 1 से 19 साल तक के बच्चे हैं उनको इस अभियान में कवर किया जाएगा। और इस अभियान में यानी 10 अगस्त को जो बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए 17 तारीख को एक मॉपअप राउंड रखा गया है। इनमें हमने कुल जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चे जाते हैं उनको लिया है। बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिनको कि हमको एल्बेंडाजोल टैबलेट यानी डिवर्मिन जिनका करना है। 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा पहला अभियान। इसका नाम है मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 5। हमीरपुर में 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां उन्होंने कुछेछा में कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा भी लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। वहीं राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में सरकारी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाराबंकी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया, जहां एक वकील ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने आरोपी वकील के फेसबुक अकाउंट से सारे स्क्रीनशॉट निकाले और उसके खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। कन्नौज जनपद क्षेत्र के मणपुरा गांव में संचालित एक नर्सिंग होम को स्वास्थ्य टीम ने सील कर दिया है। बता दें कि इस नर्सिंग होम में 6 दिन पहले भर्ती हुई प्रसूता के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी। नर्सिंग होम संचालक ने परिजनों पर दबाव बनाकर कोई कार्रवाई न करने पर 10 लाख रुपए देने और बच्चे की परवरिश करने का प्रलोभन दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर एसीएमओ डॉक्टर टीपी आर्या, अपर शोध अधिकारी वाई के मंजुल ने नर्सिंग होम का मुआयना किया। वहां कोई डॉक्टर और कर्मचारी नहीं मिला, न ही उसका रजिस्ट्रेशन पाया गया, जिसके बाद संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। के यहाँ मणपुरा में एक अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है इसको मैंने आके देखा है और इसको सील कर दिया है। आगे इसके मालिक का पता नहीं चल रहा है, अभी कोई बता रहा है। पता चलते ही इसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी सीधे विभागीय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।